हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। हम जानेंगे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें कंटेंट्स की। हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, कॉजेज, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लीगल प्रोविजन इन इंडिया, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट important problems which has attracted the attention of sociologists, social workers and law people. Delinquency is a kind of abnormality crimes committed by young age criminals. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है जो कि सोशोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और लॉ से रिलेटेड लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। डेलिक्वेंसी एक टाइप की अबनॉर्मलिटी जिसमें जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो यंग एज के होते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग की। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन के of Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2000. Juvenile or child means a person who has not completed 18 years of age. Delinquency, when an individual deviates from the normal causes of social life. यानी कि जो सेक्शन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 क्लोज के है उसमें जुवेनाइल और चाइल्ड के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति या जो बच्चा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो वो जुवेनाइल और चाइल्ड इस एक्ट के अंदर आता है। डेलिक्वेंसी जब कोई व्यक्ति जो हमारे सोशल लाइफ है उसके जो कोजेज है डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल कोजेज उससे अलग हो जाता है, विचलित हो जाता है, वो इसके अंडर आता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू फ्राइडलैंडर, delinquency in a juvenile misconduct that might be dealt with under law. According to C.B. Memoria, juvenile delinquency may be used to cover any trial of deviant behavior of children which violates normative rules, understanding, expectation of social system. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। एज फैक्टर involves children below 18 years of age. एज लिमिट में वेरी स्लाइटली डिफरेंट कंट्रीज लॉज, यानी कि इसमें जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है और आयु जो सीमा है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग देशों में लॉ के अनुसार थोड़ी अलग अलग होती है। लॉ वायलेशन, जुवेनाइल्स कमिट एक्ट्स दैट आर अगेंस्ट लीगल और सोशल नॉर्म्स, थेफ्ट, वायलेशन, ट्रुएंसी, यानी कि जो जुवेनाइल होते हैं जो ऐसा एक्ट कमिट करते हैं जो यानी कि लॉ और सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है या खिलाफ होता है, जैसे कि चोरी, हिंसा और ट्रुएंसी यानी कि अनुपस्थिति। ये जो एक्शन होते हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। पीयर में बात करें तो ये मेनली जब बच्चे की कंपनी अच्छी ना हो तब हो जाता है। इसमें जो वो ऑफेंस करते हैं उनके ग्रुप के बिहेवियर पर बेस्ड होता है, यानी कि उन पर डिपेंड होता है। इमोशनल, कई बार जो जुवेनाइल होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दिखा देते हैं और कई बार खुद के ऊपर भी कंट्रोल भी खो देते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम से जो ऑफेंस है वे और भी वर्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत खतरनाक हो जाते हैं। Socially unstable behavior, action are harmful to society and disrupt social order. Peer influence, often influenced by bad company, group behavior is common in juvenile offenses. Emotional instability, juveniles may show anger, frustration और lack of self control, यानी कि फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल।
Emotional problems can lead to impulsive acts. अब हम बात करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के टाइप्स यानी प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी, फिर है इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी, ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी, सिचुएशनल डेलिक्वेंसी। ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी यानी कि जो ग्रुप यानी गैंग हो गया या समूह हो गया, उसमें जो बच्चे ऑफेंस करते हैं। इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पर्सन जो ऑफेंस करता है। ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी यानी कि प्री प्लान समूह है, संगठन, समुदाय। सिचुएशनल डेलिक्वेंसी उनको मतलब पता नहीं होता कि ऑन द स्पॉट किसी भी सिचुएशन में वो करना नहीं चाहते, बट वो एकदम अचानक से ऑफेंस हो जाता है, वो भी सिचुएशन यानी कि ऑन द स्पॉट, वो सिचुएशनल डेलिक्वेंसी में आता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज की, यानी कि किन किन कारणों से जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बच्चे करते हैं। फर्स्ट है ब्रोकन फैमिलीज एंड पुअर पेरेंटल केयर, यानी कि परिवार टूट जाते हैं, माता पिता अच्छी तरह से बच्चों की देखभाल नहीं करते, उनके कारण भी बच्चे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो जाते हैं। सेकंड है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गरीबी के कारण भी ऑफेंस करते हैं। बैड कंपनी और पीर प्रेशर, यानी कि जैसे संगति होगी उसके कारण भी अगर बैड होगी तो बच्चे ऑफेंस ज़्यादा करते हैं। फिर है लैक ऑफ एजुकेशन एंड मॉरल वैल्यूज़, यानी कि एजुकेशन की कमी होना। अपने बच्चों को कई बार क्या होते हैं, कई पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते, जिससे कि वो ऑफेंसेस की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर है मेंटल एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी कि इमोशनल होना, उनकी अच्छी तरीके वो मतलब कि मेंटल हेल्थ होना। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ज़्यादातर आजकल मीडिया से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं टेक्नोलॉजी से, उसके कारण भी वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि ऑफेंस कर देते हैं। फिर है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, उसके कारण भी ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं, वो भी कारण होता है। अर्बेनाइजेशन एंड सोशल नेगलेक्ट, यानी कि जैसे कई ग्रामीण बच्चे होते हैं, रूरल बच्चे होते हैं, वो अर्बेनाइजेशन यानी कि बाहर कई कंट्री में या बाहर की सिटी में जाते हैं, वहाँ का जो चाल चलन देखते हैं उससे भी प्रभावित होकर भी संगति में आके भी ऑफेंसेस कर देते हैं, वो भी एक कारण होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो ऑफेंस वगैरह होते हैं उससे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, यानी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इंक्रीज इन क्राइम रेट, यानी कि क्राइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर फियर एंड इनसिक्योरिटी अमंग पीपल, यानी कि लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहता है। डिस्टर्बेंस ऑफ सोशल प्लेस, यानी कि जो सोशल प्लेस होते हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। वेस्ट ऑफ यंग ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कि जो अब वेस्ट यंग ह्यूमन पोटेंशियल अपने आप को जो उनकी काबिलियत होती है वो वेस्ट करते हैं। बर्डन ऑन पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि पुलिस के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन होता है और जुडिशियल सिस्टम है उस पर भी ज़्यादा बर्डन होता है। वीकनिंग ऑफ मोरल एंड फैमिली वैल्यूज़, यानी कि जो फैमिली की वैल्यूज़ होती है वीक ज़्यादा होने लग जाती है और उनके मोरल वैल्यूज़। नेगेटिव इमेज ऑफ यूथ इन सोसाइटी, यानी कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में जो बच्चे ऑफेंस वगैरह कर देते हैं उसके अंदर समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और रिश्तेदारों के अंदर उसकी नेगेटिव इमेज। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजन इन इंडिया, यानी कि लीगल प्रोविजन इंडिया के अंदर क्या क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए जो जुवेनाइल होते हैं बच्चे। सबसे पहले है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, नो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर जुवेनाइल, रिहेबिलिटेशन एंड रेइंटीग्रेशन, स्पेशल होम्स एंड ऑब्जर्वेशन होम्स। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम की। जो सबसे पहले है गुड फैमिली इन्वायरमेंट एंड पेरेंटल केयर, यानी कि फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा हो, पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से केयर करें। सेकंड है मोरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मोरल और एथिक्स की भी नॉलेज अपने बच्चों को देनी चाहिए। फिर है प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स, स्कूल्स में बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग
होनी चाहिए टाइम टाइम पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स एंड यूथ। यूथ और पेरेंट्स हैं, उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज। ड्रग और अल्कोहल यूज पर कंट्रोल करना चाहिए। रिक्रिएशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अवेयरनेस थ्रू मीडिया एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए और मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन होम्स एंड ऑब्जर्वेशन होम, सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। लास्ट में थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली चैनल के ऊपर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।